बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन मीडिया के अंदर ये बात बड़े ज़ोर शोर के साथ फैलाई जाती है और की जाती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करती है, मज़हब का नाम लेती है, मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों को इमोशनल करती है और उनके जज्बात से, एहसासात से खेला जाता है और लोगों को वो अपने साथ मिलाते हैं। तो ये बात आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही, वायरल हो रही, जहाँ देखो वहीं लब्बैक के मज़हब कार्ड की बात होती। तो आइए हम ज़रा तारीख़ को देखते हैं कि इस मुल्क में इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या मज़हब कार्ड पहली बार या मज़हब का नाम पहली बार तरीक़े लब्बैक ने लिया है या शुरू से ही लोग मज़हब को इस्तेमाल करते आ रहे हैं और मज़हब के नाम पे अपनी सियासत और अपनी हुकूमत को करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं बात बताता चलूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान बना ही मज़हब के नाम पे है, ये इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे इस रियासत को, इस स्टेट को कायम किया गया और इसका सबब फ़कत यही इस्लाम था और कोई था ही नहीं, क्योंकि 14 सदियों में रियासत मदीना के बाद इस्लामी तारीख़ के अंदर पाकिस्तान ये दूसरी रियासत है जो एक नज़रिए यानी एक दीन के नाम पे कायम हुई, एक मज़हब के नाम पे कायम हुई। पहली रियासत मदीना थी और दूसरी इस्लामी तारीख़ के अंदर रियासत ये पाकिस्तान है। बाकी आप किसी भी रियासत को किसी भी दौर के अंदर वो गुजरी हो या कोई भी खिलाफत गुजरी है या कोई इमारत गुजरी है, उसको आप देख लें, वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ज़ात को इस्तेमाल किया, कुछ जोग्राफी को इस्तेमाल किया, कोई टेरिटरी को इस्तेमाल किया और मुल्क या अपनी रियासत, अपनी स्टेट, अपनी हुकूमत को कायम किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का नज़रिया कोई नहीं था, फ़कत एक नज़रिया था कि हम एक इस्लामी रियासत अलग, मुशरिकों से, हिंदुओं से एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, जिसका इजहार बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारे मौक़े पे बड़े खुले अल्फाज में किया। 1945 के अंदर ईद पैगाम के अंदर क़ायद-ए-आज़म पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान ने कहा था कि कुरान हमारी रियासत का मंशूर होगा, हमारी रियासत का आइन कुरान होगा। और इसी तरह 21 मार्च 1948 के अंदर ढाका के अंदर तकरीर करते हुए बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी हैं, हम पहले मुसलमान हैं उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। और इसी तरह 11 अक्टूबर 1947 को ब्यूरोक्रेसी से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलेगा और इस्लाम के अंदर दिए गए इख्तियारात और रियायत और कवानीन ये प्रोवाइड किए जाएंगे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को। पाकिस्तान का मकसद ही ये है, क़ायद-ए-आज़म कहते हैं कि हम इस मुल्क को एक इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, जहाँ इस्लाम को हम दुरुस्त तरीके से चलाएंगे, मुल्क को चलाएंगे और फिर लोगों के सामने एक इस्लामी और एक डेवलप्ड कंट्री सामने लेके आएंगे ताकि लोग समझें कि इस्लाम कितना तरक्की याफ्ता था। इसी तरह 5 सितंबर 1938 को हिंदुस्तान टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया था क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम एक खुद मुख्तार कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, इसके अंदर हम अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उसी को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। और इस तरह 1948 के अंदर जब पाकिस्तान की पहली सालगिरह मनाई गई, यौम आज़ादी मनाया गया, उस वक़्त जो बानी पाकिस्तान ने पैगाम दिया तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी तो मैं पाकिस्तान को एक अजीम इस्लामी स्टेट बनाऊंगा, एक फलाई रियासत जो है वो बनाऊंगा। और इसी तरह मार्च 1948 को क़ायद-ए-आज़म ने चट्टागांव के अंदर, अब मौजूदा बांग्लादेश के अंदर, उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान था, तो कहा कि हमारा मुआशरती इंसाफ और इस्लामी निज़ाम ये हमारी रूह की आवाज़ है कि हम अपना मुआशरती इंसाफ मांगते हैं और इस्लामी निज़ाम मांगते हैं। ये जो बंदा ही बोलेगा वो क़ायद-ए-आज़म का दस्तेबाजू होगा और क़ायद-ए-आज़म का साथी होगा। और इसी तरह इसके आगे भी क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े मकामात पर, बड़ी बड़ी अलग-अलग जगहों पर खिताबात किए थे। 1948 में कहा था कि पाकिस्तान का मुतालबा ये किसी ख़ित्ता ज़मीन, किसी टेरिटरी, जोग्राफिया, लैंड, किसी पार्ट के लिए नहीं है, बल्कि इस्लामी निज़ाम हयात के लिए है।
हम पाकिस्तान को किसी जोग्राफी के तौर पर नहीं ले रहे, हम नज़रिए के तौर पर पाकिस्तान को ले रहे हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले मज़हब को इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के बानी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर उन्हें सबसे बड़ा मजहबी लीडर या मजहबी जमात या मजहबी रहनुमा जानना चाहिए जिन्होंने ये बात की। और क़ायद आज़म से कबल अल्लामा इकबाल ने जब खुतबा इलाहाबाद 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर जो खुतबा सदारती अल्लामा इकबाल ने पेश किया था, उसके अंदर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम एक ऐसी मुस्लिम रियासत चाहते हैं जहाँ कवानीन, जहाँ तलीम, जहाँ सकाफत, मईशत हकीकी इस्लामी सांचों में ढली हुई हो, रूह इस्लाम के मुताबिक हम हर चीज़ को चाहते हैं। और अल्लामा इकबाल ने ये कहा था ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादा समझता है कि आज़ाद है इस्लाम। यानी इकबाल हमें ये बता रहे हैं कि सिर्फ नमाज रोज़ा सजदा इस्लाम को ना समझो, इस्लाम को पूरा निज़ाम समझो, पूरा एक ज़िंदगी का रास्ता, ज़िंदगी का तरीका समझो जिसके अंदर सियासत भी है, रियासत भी है, मईशत भी है, सकाफ़त भी है, तहज़ीब भी है, हर ज़िंदगी का हिस्सा इस्लाम ने बयान किया। और उसके अंदर ऐसी रियासत चाहते जहाँ का निज़ाम इस्लामी हो। तो आप देख लें पाकिस्तान की नज़रिया पाकिस्तान पेश करने वाले पाकिस्तान के जो खालिक नज़रिया पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बयान कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम एक फलाही मुस्लिम रियासत चाहते हैं। और उसके बाद आप पाकिस्तान के सियासतदानों को देख लें। भुट्टो साहब पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान थे। उन्होंने क्या किया, जुमा की छुट्टी को बहाल की, शराब को हराम किया और नारा दिया हम इस्लामी बम बनाएंगे, बम भी इस्लामी कर दे। इस्लामिक सोशलिज्म का नारा भी भुट्टो साहब ने लगाया और सारी जो प्रॉपर्टीज़ और फैक्ट्रीज़ थी उनको गवर्नमेंट के तहवील में लिया। और 1974 के अंदर ही लाहौर के अंदर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी भुट्टो साहब का ही कारनामा था। तो वो भी इस्लाम को इस्तेमाल करते रहे, इस्लाम का नाम लेते रहे। और उनके बाद ज़िया-उल हक़ साहब तशरीफ़ लेके आए, गैर कानूनी कब्ज़ा किया, तो वो भी 11 साल तक तकरीबन मुनाफ़क़त से काम लेते, इस्लाम का नाम लेते रहे और तो कुछ किया नहीं। इस्लामी सज़ाओं का निफाज किया, मदारिस को फ़ंड जारी किए, अफ़गान जिहाद को जारी किया, फ़ौज के अंदर ख़तीब पहली बार ज़िया-उल हक़ साहब लेके आए जो करते ही जिहाद के ऊपर तकरीरें थे, फ़ौज का मोराल जो अप किया जिहाद के बारे में। मुआशरे के अंदर से ऐसे उलमा निकाले कि जो जिहाद का काम दे सकें, जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ प्रॉक्सी वार जो है अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ सकें। तो ये सब कुछ ज़िया-उल हक़ साहब भी करते रहे। और उनके बाद नवाज शरीफ साहब आए जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तरफ से पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। उनका बैकग्राउंड देखिए इस्लामी है और मुस्लिम लीग के अंदर वो इस्लामी जमातों से इत्तेहाद करके आगे भी आते रहे और इस्लाम का नाम भी लेते रहे। और बाज़ लोगों ने देखा कि उसामा बिन लादेन तक पैगाम और भेजे, मुलाकात भी की, हमारे बड़े बड़े साफ़ी कहते हैं। तो जो भी सियासतदान या हुक्मरान आया वो इस्लाम का नाम लेता रहा है। अब रिसेंटली आप इमरान खान साहब को देख लें कि वो रियासत मदीना का मॉडल पेश करते हैं। उनकी हर तकरीर के अंदर रियासत मदीना का हवाला होता है। तो अगर कोई और इस्लाम का नाम ले तो सारे उसको मान लेते हैं, जायज़ कहते हैं। और अगर कोई मौलवी या कोई आलिम या कोई अगर मजहबी शख्सियत इसका पस मंज़र सारा भी मजहबी हो या इसके तौर अतवार या किसी मौलवी का किसी मस्जिद से ताल्लुक़, ऐसा बंदा इस्लाम का नाम ले तो उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, तानो तशनीह करते हैं। तो ये दो नंबरी, ये दोहरा मेयार कभी भी नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान बना ही दीन, मज़हब और इस्लाम के नाम पे, और मज़हब यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। 90% लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं और दीन से प्यार करते हैं और ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उस तरह जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने गुजारी। वो अपना निज़ाम वो चाहते हैं जो निज़ाम हमें आका अलैहिस्सलाम दे के गए और जिसके मुतल्लिक़ क़ायद आज़म ने कहा था कि हमारा मंशूर, हमारी रियासत के ख़द्दो-ख़ाल तो 1400 साल पहले वाज़े हो गए। तो लिहाजा किसी एक जमात पर तनकीद ना कीजिए, फिर पूरी सियासी जमातों पर तनकीद कीजिए ताकि सब बराबर रहें।